तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ उमड़ने के बाद भगदड़ मच गई। हादसे में 3 बच्चों समेत 18 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग अभी घायल हैं और जिंदगी मौत की जंग अस्पताल में लड़ रहे हैं। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है। हादसे के बाद रेलवे ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। दर्दनाक हादसे पर पीएम मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, कार्यवाहक सीएम आतिशी समेत कई लोगों ने शोक व्यक्त किया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 पर भगदड़ मची। महाकुंभ जाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। दरअसल जब लोग प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, उन्हें मालूम चला कि 2 ट्रेनें लेट हो गई हैं कई घंटे, और ऐसे में अचानक और भी ज्यादा प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ने लगी। लेकिन अचानक से अनाउंसमेंट होता है कि प्लेटफॉर्म नंबर उसकी संख्या बदल गई है। इसी वजह से 14 और प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर यह भगदड़ और अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। 18 लोगों की मौत हो गई। नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ के क्यों बने हालात? लोग दबे? हाँ दबे हैं। मेरे सामने लाश गई है 12-13 लाशें गई है। क्या हुआ था? भगदड़ हुई है? भगदड़ हुई है, स्ट्रेचर तक आए अंदर प्लेटफॉर्म पे, स्ट्रेचर ले गए, पुलिस बाद में आई सारी एक्टिविटी। हुआ क्या था? बहुत ज्यादा भगदड़ हुई थी जब ट्रेन आई थी। क्यों भगदड़ क्यों हुई? भगदड़ अचानक प्रशासन ने कंट्रोल नहीं किया, भीड़ बहुत ज्यादा। लोगों को कहाँ जा रहा था? प्रयागराज जाना था, प्रयागराज जाना था। सभी लोग आप लोग प्रयागराज जा रहे थे। स्पेशल ट्रेन कौन सी ट्रेन? स्पेशल ट्रेन थी 14 नंबर प्लेटफॉर्म से जाने वाली। अचानक फिर भगदड़ कैसे हो गई? भगदड़ प्रशासन बहुत ज्यादा तो बोल रहे हैं इसमें कि कोई पुल गिर गया, कोई ऐसा बोलेगा पुल गिर गया। पब्लिक वहाँ मौजूद थी, लाखों की संख्या में पब्लिक मौजूद थी। रेलवे स्टेशन पर किसकी लापरवाही से हुई मौत? इतना पैक था ये कि एकदम सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। यहाँ से अभी तो बहुत खाली दिख रहा है। एकदम खाली है, कुछ नहीं। उस समय एकदम हम खुद ही अब 2 घंटे यहाँ प्लेटफॉर्म पे सो गए। हम जा रहे हैं वापस, हम जा रहे हैं। कहाँ जाना था आपको? हमको बलिया जाना, स्वतंत्रता सेनानी पकड़ा कर हमको। तो भगदड़ क्यों हुई, कुछ पता चला? इतना जाम था कि भगदड़ के सारे लोग चिल्ला रहे थे, बस की हाल, बस सारे लोग चिल्ला रहे थे। क्या चिल्ला रहे थे? बस किसी तरह हम लोग को निकालिए यहाँ से। तो जो भगदड़ बची उसमें जो घायल हुए उनके पास में जो है कब एम्बुलेंस पहुंची या कब जो है फर्स्ट एड पहुंची? ये तो देखो, वैसे ही लोग पड़े हुए थे। कितनी देर में पहुंचे हैं? कम से कम 45 घंटे बाद। 45 मिनट, 1 घंटे बाद पहुंचे। यहाँ पर तो जो है नहीं, झूठ बोल रही है। जो भी प्रशासन बोल रहा है झूठ बोल रहा है। भीड़ मैनेजमेंट के बड़े बड़े दावों का क्या हुआ? पुलिस वाले तो बाद में आए, 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद आए। हाँ। उससे पहले क्या हालात थे? पहले कोई नहीं था वहाँ पे, कोई भी नहीं था। हमारी प्रयागराज की टिकट थी, अब वापस आ रहे हम गाजियाबाद। कंफर्म टिकट था। अंदर के क्या हालात? अभी आप टिकट हमारा कंफर्म 3 AC का नहीं चढ़ पाए। अंदर हालात अभी क्या है? अब तो ठीक है, पहले बहुत खराब थे। बहुत ज्यादा भीड़ था, भगदड़ बहुत मच गई ज्यादा थी, भीड़ काफी बच्चे खत्म हो गए थे। वो जब भगदड़ मच गई उसके बाद उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे पुलिस प्रशासन आया। रेलवे क्यों नाकाम? क्यों फेल हुए इंतजाम? पुलिस प्रशासन का कोई था या फिर आरपीएफ का कोई था? कोई भी नहीं था, मगर जैसे प्लेटफॉर्म नंबर की सीढ़ियों से सब नीचे गिरे हैं, सब एक के ऊपर एक गिरते गए फिर उसके बाद सब अपने आप को खुद ही संभाल रहे हैं। और ये आप जो लिस्ट लेके आए हैं, ये किसकी? ये हमारी टिकटें हैं। हमारे 48 बंदे थे और टिकटें कंफर्म हमारी इतनी, और B4 में है और B3 में इतनी पब्लिक भरी पड़ी है, उसमें सीट से ज्यादा। आपकी 48 लोगों की टिकट कंफर्म है और आप लोग को बाहर कर दिया गया। चढ़ ही नहीं पाए, घुस ही नहीं पाए। छूट गई। गेट में इतनी भीड़ थी, चढ़ ही नहीं पाए। 8 बंदा का टिकट था, लेकिन हमने एंट्री नहीं कर पाए उसका अंदर। क्यों? बिना टिकट वाला उसका अंदर एंट्री कर रहा है। प्रशासन का क्या हिसाब किताब होता है सर? भीड़ के हिसाब से ट्रेनों की व्यवस्था क्यों नहीं की? ना होने के बाद प्रशासन तब आया यहाँ पर एक्टिव। उसके बाद भी जो ट्रेन में चल रहा है, AC में जो चल रहा है वो भी लटक के जा रहा है। ट्रेन चल दी है, लोगों के पैर घिस रहे हैं, तब भी लोग चढ़ के जा रहे हैं। प्रशासन तभी उनको नहीं रोक रहा है। क्या करेंगे? क्या आप कहाँ पर रहेंगे? अब घर जा रहे हैं। प्रयागराज नहीं जाएंगे? अब नहीं जाएंगे, इस स्थिति में तो नहीं जाएंगे। मैं तो अपना घर जा रहा था पारसनाथ। सर इतनी भीड़ है, अब वहाँ पे कोई व्यवस्था है ही नहीं। आने की आदमी किस तरह से यात्री बैठेगी ट्रेन के अंदर, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। एकदम टूट पड़ते हैं पब्लिक। इतनी भीड़ है सर, इतनी भीड़ है कि मतलब टूट पड़ते हैं पब्लिक। रेलवे पुलिस और ये लोग कहाँ रहते हैं? कुछ भी नहीं है, कोई भी पुलिस नहीं है सर वहाँ पे। आखिरी वक्त में प्लेटफॉर्म क्यों बदला गया? मेरी सेकंड AC में रिजर्वेशन था पहले, लेकिन उसका ट्रेन चेंज की 3 नंबर प्लेटफॉर्म डिस्प्ले कर रहे थे, फिर बोला 14 नंबर पे आएगी। पहले 3 नंबर डिस्प्ले में था और बाद में 14 बोल दिया गया। तो फिर अचानक से लोग 14 में पटरी से भी आए हैं, रोडवेज से भी आए हैं, उसी में गिरे हैं। भगदड़ मचने का
कारण है कि उधर से जो ट्रेन आई ना, वो ट्रेन रुकी इधर से पब्लिक का जाम होने के कारण ये भगदड़ हुआ। उस समय कितने लोग थे? दोनों ही ट्रेनों के लोगों की मौजूदगी थी, कितने लोग थे? मैम तो अभी तो मैं काउंटिंग नहीं कर सकता हूँ कितना है, लेकिन बट मैं ये बता सकता हूँ कि आपको यहाँ मैं अपने आंखों से देखा हूँ कि यहाँ जो भी मदद किया है कुली, और उसके बाद जो भी एक दो जैसे हम लोग जैसे जवान लड़के हैं, मतलब रेलवे प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिली। जो भगदड़ के जिम्मेदार, उन पर कार्रवाई कब? मेरी कल वंदे भारत छूट गई, एक पैसे वापस नहीं आए उसके, और अब वो कह रहे हैं कि वापस भी नहीं होगा। कहाँ जाने वाले थे? प्रयागराज। छूट गई ट्रेन? ट्रेन पकड़ ही नहीं पाए। क्यों? पहुंच ही नहीं पाए वहां तक। कितने बजे आप पहुंच गए थे? 10:30 बजे। 10:30 बजे ही यहाँ पर पहुंच गए थे, लेकिन ट्रेन नहीं पकड़ पाए। भीड़ बहुत ज्यादा थी? बहुत ज्यादा थी, और उधर भगदड़ मच गई, इस वजह से हम नहीं जा रहे। तो यहाँ पर तो काफी ज्यादा भीड़ थी। बहुत ज्यादा भीड़ था, चढ़ नहीं पाए, फिर हम भी दबा गए थे, बेग मेरा भी भुतला गया, कम्बल रखे थे बच्चे के लिए। तो आपका सामान गायब हो गया? हाँ जी, गायब हो गया। ठीक है, आप रोइए मत, बच्चों को, बच्चा है ये छोटा सा, कितनी उम्र है इसकी? 4 साल। क्या देखा था आपने? क्या हुआ था यहाँ पर? आप रोइए मत, बताइए क्या हुआ? बहुत भीड़ थी यहाँ पे। हाँ जी। क्या देखा आपने? फिर अपने आप को कैसे बचाया? हम साइड में हो गए थे।